नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड कंपनी की शेयर्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर 2 की रिजल्ट आउट हुआ बाजार क्लोज हो जाने के बाद। देखिए, अच्छा बुरा रिजल्ट वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म हुआ है आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, इनमें से कुछ निफ्टी फिफ्टी की शेयर भी है, कुछ नॉन निफ्टी फिफ्टी शेयर भी है। बट एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक जो निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है ना, इसकी जो क्वार्टर 2 की रिजल्ट की इम्पैक्ट कल आपको पूरा इंडेक्स में देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर हम बात करें, आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग देने के बावजूद भी एक्सिस बैंक की शेयर क्लोजिंग दिया 0.37% गिरावट के साथ। आइए सबसे पहले हम रिजल्ट को चेकआउट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ही सिंपल कंपेयर करेंगे, जो अक्सर करता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट, लास्ट ईयर देखिए, सितंबर 2024 में एक्सिस बैंक की टोटल इनकम था 30,420 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। सितंबर 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम जो है 30,970 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक मिनिमम ग्रोथ रखा है, म्यूटेड ग्रोथ जिसको आप कह सकते हो, है ना। अच्छा, अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करें, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम था 31,064 करोड़। इस पर ड्रॉप हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे 30,970 करोड़। तो मतलब एक तरफ जहां पे ईयरली बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ रखा, दूसरी तरफ क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ा लैग हमें देखने को मिला मार्जिन पे, फाइनेंशियल मार्जिन। लास्ट ईयर में बैंक की जो फाइनेंशियल मार्जिन था तकरीबन 6%, लास्ट क्वार्टर में था 1%, इस क्वार्टर में 1%। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हो सकता है कि सेम रहा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इतना ज्यादा गिरावट हुआ है। अब देखिए, एक्सिस बैंक कोई छोटे मोटे बैंक या छोटे कंपनी नहीं है, बड़े बैंक है। इसमें अगर 6% तो मतलब बहुत दूर की बात है, 6% से 1%, 6% से अगर 4% भी हो जाता ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता, बहुत बड़ा। दैट्स वाई ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ से गिर के 6,865 करोड़। ऊपर से टैक्स दिया इस बार बहुत ज्यादा, 26%। लास्ट ईयर में टैक्स दिया था 19%, इस बार दिया 26%, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी टैक्स ज्यादा पे किया। दैट्स वाई बैंक की जो नेट प्रॉफिट काफी पिट गया, बहुत कम हो गया। देखिए, 6,918 करोड़ से 5,090 करोड़ पे आ चुका है। कहाँ 6,918 करोड़, कहाँ 5,090 करोड़, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर के हिसाब से लोएस्ट रहा इस बार। देख लीजिए कंपेयर करके पिछले एक साल की। ये देखिए, अगर हम थोड़ा और पीछे लेके जाए तो लगभग 5,000 की रेंज पे नेट प्रॉफिट बनाया था। देखिए, लास्ट 3 साल की, मतलब एक बार बीच में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था, वो एक अलग एक्सेप्शनल मैटर था। बट अगर आप देखेंगे, इस लेवल के आसपास तो आया ही नहीं, पिछले 3 सालों की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार सच में काफ़ी खराब हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए, कोई भी बैंक के लिए चलो ठीक है, नेट प्रॉफिट इनकम के साथ साथ उसका जो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए वो भी काफ़ी हद तक मायने रखता है। लास्ट ईयर में देखिए, बैंक की जो ग्रॉस एनपीए था 1.44%, नेट एनपीए था 0.34%। इस बार वो भी बढ़ गया। अच्छा, जिनको नहीं मालूम व्हाट इज एनपीए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कुछ ऐसे एसेट जो बैंक की कोई काम की नहीं है, तो वो जितना कम रहेगा उतना अच्छा ही रहेगा, है ना। सो इस बार आप देख सकते हो जो ग्रॉस एनपीए वो भी बढ़ गया, नेट एनपीए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, कहाँ 0.34% और कहाँ 0.44%। बट हाँ, क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ, ये बात भी सही है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इस रिजल्ट को, तो हम फेयर रिजल्ट भी कह नहीं सकते, थोड़ा सा खराब रहा। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% की ड्रॉप हुआ। और 26% की ड्रॉप एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंक के लिए मैं कहूँगा इट्स अ डिजास्टर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि बैंक आप देखिए 3.5 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट वैल्यूएशन है। बट हाँ, साथ ही साथ ये बात भी सही है कि ठीक है, अभी बैंक की रिजल्ट हो सकता है कि वीक रहा, एक आध क्वार्टर हो सकता है। कल ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा, ठीक है। सो जो भी है, कल एक्सिस बैंक की शेयर को नजर रखना, बिकॉज ऑफ ये निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि एचडीएफसी ग्रुप की एक कंपनी है। हाल फिलहाल में बाजार में लिस्ट हुआ था, बहुत पुरानी बात नहीं है। आज इस कंपनी का भी रिजल्ट आउट हुआ, एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं इसकी रिजल्ट कैसा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं लास्ट ईयर सितंबर 2024 में, एक साल पहले कंपनी की इनकम था 4,007 करोड़। चलो ठीक है। सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में इनकम इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया, 4,545 करोड़।
अच्छा, क्वार्टरली बेसिस पे जून 2025 के हिसाब से 4,465 करोड़ से बढ़ के 4,545 करोड़। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम इंक्रीज हुआ, बहुत बढ़िया। बट मार्जिन पे लैग कर गया। मार्जिन लास्ट ईयर में था 61%, लास्ट क्वार्टर में था 57%, इस बार 56%। क्वार्टरली बेस पे 1% ड्रॉप हुआ, ईयरली बेसिस पे 5% ड्रॉप हुआ। और प्रॉफिट की बात करें, देखिए प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 591 करोड़ रुपए, लास्ट क्वार्टर में था 568 करोड़ रुपए, इस क्वार्टर में ईयरली बेसिस पे ड्रॉप हुआ 581 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट ईयरली बेसिस पे जो गिरावट हुआ है इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि एचडी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की परफॉर्मेंस भी इस बार क्वार्टर 2 में कुछ खास नहीं रहा, ठीक है। सो अब बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कल मार्केट सेंटीमेंट के बारे में, मतलब मार्केट सेंटीमेंट किस तरफ है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ब्रोकरेज फर्म द्वारा कैसा रिस्पांस मिलता है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बाय द वे नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं। देखिए टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी। वैसे तो शेयर आज क्लोजिंग दिया 3.5% ऊपर आके, बट क्या कल भी शेयर तेजी होगा, बहुत बड़ा डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि परफॉर्मेंस आप देखिए, सितंबर 2024 लास्ट ईयर में टाटा कम्युनिकेशन की टोटल इनकम कितना था, 5,728 करोड़, ठीक है। अच्छा, सितंबर 2025 करेंट क्वार्टर में भरा है 6,100 करोड़, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जून 2025 मतलब लास्ट क्वार्टर में 5,960 करोड़ से बढ़ के 6,100 करोड़, ठीक है। ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज हुआ, डोंट वरी। बट मार्जिन की अगर हम बात करें ना, 20% से ड्रॉप होके 19% हो गया, बट क्वार्टरली बेस पे सेम रखा है। अब देखिए नीचे प्रॉफिट, प्रॉफिट देखिए, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही इतना कम हो चुका है। कहा 321 करोड़ और इस बार आया 255 करोड़, और क्वार्टरली बेस पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। अब टैक्स क्योंकि इस बार ज़्यादा दिया, 32% टैक्स दिया सरकार को, पिछले क्वार्टर में दिया था अब 26%, लास्ट ईयर दिया था 30%, दैट्स वाई और कम हो गया नेट प्रॉफिट। 227 करोड़ लास्ट ईयर की नेट प्रॉफिट था, लास्ट क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट बनाया था 190 करोड़, और इस क्वार्टर में 183 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी गिर गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी गिर गया, ठीक है। सो साथियों, आपके पास अगर टाटा कम्युनिकेशन की शेयर है तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए कि मोस्टली चांस है। मोस्टली चांस मतलब आप पूछेंगे सर कितना चांस है। देखिए मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है या कुछ भी 100% गारंटेड तो नहीं है, बट हाँ 60% मेजॉरिटी चांस है कि कल शेयर में गिरावट हो सकता है। क्लियर। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। चलिए कुछ नेगेटिव अपडेट के बीच एक शानदार पॉजिटिव अपडेट भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले यूएस मार्केट ओपन हुआ, और याद रखना एक विशेष अपडेट आया है, मतलब बड़ी अपडेट। दैट्स वाई ये देखिए, ये अभी शाम 8:07 की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर 25,443 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, अप्रॉक्सीमेटली वही 120 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है, ठीक है। सो इसके ऊपर फाइनल अपडेट आपको मैं कब दूंगा, आज रात की 10:30 की वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो को तो देखना मत भूलिएगा, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी कंपनी हम बात करेंगे, नोवाको विस्तास कोऑपरेशन लिमिटेड, ठीक है। कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, शुरू में काफी चल गया था, अभी थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला, ठीक है। मे बी ये कौन सी, हाँ सीमेंट सेक्टर की कंपनी है। कंपनी वाइज ठीक ठाक कंपनी है। तो आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस। सितंबर 2024 पिछले साल कंपनी की इनकम था 2,269 करोड़, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 2,873 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी की इनकम आया 2,458 करोड़। चलो ठीक है, ईयरली बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेस पे डिक्रीज हुआ। अच्छा, मार्जिन यहाँ पे ईयरली बेस पे इंक्रीज हो गया, 10% था 15% हुआ, क्वार्टरली बेस पे 18% था 15, मतलब गिर गया, क्वार्टरली बेस पे गिर रहा है। अच्छा, कंपनी की जैसे ही आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम चेंजेस। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कंपनी की नुकसान हुआ था 85 करोड़ रुपीस की। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट जरूर हुआ था 133 करोड़, बट इस बार थोड़ा बहुत गिर गया। मतलब ईयरली बेस पे तो चलो ठीक है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गया, बट क्वार्टरली बेसिस पे जो अब देख सकते हो रिकवरी का प्रोसेस चल रहा था, जैसे कि ये देखिए 85 करोड़ की लॉस, 61 करोड़ की लॉस, थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा था, फिर 166 करोड़ की प्रॉफिट, फिर देखिए बैक टू बैक गिर रहा है, 166 करोड़ से क्वार्टर 1 पे 133,
फिर क्वार्टर टू में 36 करोड़। ठीक है, तो मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बट कुछ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अब देखिए, इन सब कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफ़ी वीक रहा। अब देखना पड़ेगा कि ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर बाजार की सेंटिमेंट साथ दे दिया तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर गिरावट के बाद, मतलब इनिशियल लेवल पे गिर गया शुरू में, उसके बाद रिकवर कर गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होकर इसको ऑब्जर्व करना। अच्छा साथियों, याद रखना, ऑलरेडी मैं आईआरएफसी की रिजल्ट को रिव्यू कर चुका हूँ। आईआरएफसी एचडीएफसी लाइफ को मैं लास्ट वीडियो में रिव्यू कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट करके जरूर आइए लास्ट वीडियो। बाकी और कोई आपका डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।